आप अगर पढ़ लेंगे तो पूरा मुआशरा संवर जाएगा। और आपकी पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती है। जरा तवज्जो से सुनना, गौसे आजम को आपने जाना है, वो गौसे आजम है, उम्र ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 साल की उम्र है। अपने सीने से कुरान करीम को लगा लेते गए, मदरसा पहुंचते गए उस्ताद जी के पास। उस्ताद ने फरमाया बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने आया है। हाँ हजरत जी पढ़ने आया हो। ए अब्दुल कादिर पढ़ो बेटा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कहा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा पढ़ बेटा अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम पढ़ना शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने सवाली सुना दिए। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद जी कहने लगे ओ बेटा अब्दुल कादिर ये बता तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी पढ़ने आया हो। ए बेटा अब्दुल कादिर ये 14 पारे किस मदरसे में तूने याद किया, किस उस्ताद के पास पढ़ा? गौसे आजम ने कहा सरकार मैंने कहीं भी याद न किया, न तो मैं मदरसा गया हो, न तो किसी उस्ताद के पास गया। ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तूने 14 पारे कहा सवाली याद कर लिए? गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी बात ये है मैं तो मदरसा न गया, मैं तो कहीं पढ़ने न गया, किसी उस्ताद के पास न गया। हकीकत बात ये है मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा है। मैं माँ के शिकम में था। मेरी माँ की आदत थी, मेरी माँ सुबह उठती दरवाजा खोलती थी, कुरान की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजा बंद करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं अंदर सुनता जाता था। उस्ताद जी आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो मैं भी 14 पारे का हाफिज़ कुरान बनकर पैदा हुआ। वो गौसे आजम की माँ है। ओ माँ बहनों तुम भी अगर चाहो तो अपने बच्चे को तुम गुंडे का बॉस न बनने दो बल्कि गुलाम गौस बना दो। एक शेर पढ़िए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ और मैं खुलासा बयान करता हूँ, गौर से सुनिएगा और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप निराले शान निराली आज़म जीलानी और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। आप की माने अपने शिकम में आपा हाफिज़ कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। अब जरा सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने जितना मंत्र पढ़ा है मेरे भागवत गीता भी मौजूद है। मैं सारी किताबों से जो मंत्र मैंने पढ़ा है मैं एकदम खोल कर तर्जमा करके और मैं एक एक तरह से मैं साबित करूंगा। अब जहाँ से मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करें। लोगों अल्लाह ने हमारा आपको भी अक्लमंद बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया आए, हुजूर तक जितने नबी आए या जितने भी लोग इस दुनिया में आए, अल्लाह ने अक्लमंद तो पैदा किया लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद अल्लाह ने किसी को बनाया है। वो कोई और नहीं है, वो हमारा आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है। और से सुनिएगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं।